नमस्कार दोस्तों 30s की एज कुछ अजीब होती है। एक तरफ लगता है लाइफ कंट्रोल में है, जॉब है, इनकम है, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, कुछ की हो गई है और बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी नए सवाल पूछने लगती है। बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? रिटायरमेंट का क्या होगा? इतना कमाने के बाद भी सेविंग क्यों नहीं हो पा रही है? और तब रियलाइज होता है कि अब पैसा सिर्फ कमाना नहीं, प्लान करना भी सीखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करूंगा और बताऊंगा कि हम 30s में पैसे को कैसे सही से प्लान करें, वो भी सिंपल भाषा में, बिना जल्दबाजी और स्ट्रेस के। और हाँ, हर बात एक दूसरे से जुड़ी है, तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा रुको और सोचकर अपनी सैलरी की, अपनी खर्चे की एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाओ। आजकल हम सब बिजी हैं, लेकिन इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं कि ये जान लें पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप एक सच्चाई मान लीजिए, हम कितना भी कमा लें, अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा पैसा जा कहां रहा है, तो हम कभी रिच नहीं बन सकते। मुझे याद है, एक बार मेरी सैलरी 60,000 थी और महीने के एंड में बैलेंस 500 होता था। मैं कंफ्यूज था कि मैंने आखिर पैसा कहां खर्च किया। तब मैंने एक छोटी सी आदत अपनाई, खुद से सच बोलना। एक नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। किराया, राशन, ईएमआई, वीकेंड आउटिंग, जोमेटो, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग और सब कुछ। और तब समझ में आया, पैसा कम नहीं पड़ रहा था, बस प्लानिंग नहीं थी। आप भी यही करो, अपना पर्सनल ऑडिट करो। एक एक्सेल सीट में लिखो घर का किराया, बिल्स, ईएमआई, ग्रोसरीज, सब मिला के क्या खर्चा हो रहा है। फिर लाइफस्टाइल वाले खर्चों को चेक करो, जैसे अमेजॉन ऑर्डर, वीकेंड मूवी, बार बार कॉफी शॉप विजिट, और सोचो इनको कैसे आप कम कर सकते हो। क्योंकि जब ये क्लियर होता है, तभी अगला स्टेप पॉसिबल होता है कि बचाना कहाँ से शुरू करें। और सबसे पहला स्टेप जो आपको उठाना है, जिंदगी की सीट बेल्ट यानी इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो। आप सोचिए, एक दिन आप ऑफिस पहुंचते हैं और एचआर ने बुलाकर आपसे बोला, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है और आपको जॉब से निकाला जा रहा है। तो क्या आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ के एक्सपेंसेस का जुगाड़ है? मैं खुद एक बार जॉब लूज कर चुका हूं और उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1 महीने का पैसा था। वही दिन था जब मैंने इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है, तो कम से कम 2.4 लाख का बफर होना चाहिए। आप उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं या उसकी एफडी भी करवा सकते हैं। और हाँ, ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, ना शॉपिंग के लिए, ना ट्रेवल के लिए। और ट्रस्ट में, इस इमरजेंसी फंड ने मुझे जिंदगी जीने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया है। और जब आपके पास ये सेफ्टी नेट होता है, तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब जब थोड़ा सा सेफ्टी का फील आ गया है, तो एक और बात जो मैं अक्सर अपने 30s वाले दोस्तों को कहता हूँ, वो ये है कि इंश्योरेंस लेने में स्मार्ट बनो। टर्म इंश्योरेंस ले लो, 1 करोड़ का कवर लगभग 700 रुपीज के अंदर मिल जाता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक जिंदगी का बैकअप प्लान है। अगर कल को कुछ हो गया, तो आपके फैमिली के पास पैसा होना चाहिए, ईएमआई चलती रहे, बच्चे की फीस भरी जा सके और लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस भी लो, सिर्फ कंपनी पे डिपेंड मत रहो। अपना एक सेपरेट हेल्थ कवर रखो, क्योंकि जॉब चेंज होते ही वो कवर चला जाता है। मुझे याद है, जब मेरे एक कलीग की सर्जरी हुई, 5 लाख का बिल आया और उनके पास कवर नहीं था। वो दिन उनके लिए इमोशनल से ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बदल गया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बीमारी सब कुछ हिला सकती है। ये प्लानिंग उस झटके से आपको बचाती है। और दोस्तों, जब आप प्रोटेक्शन ले लेते हो, तब आप रियल फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ने लगते हो। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफी मेहनत लगती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अब आपने सेविंग स्टार्ट कर दी, इमरजेंसी कवर बना लिया और इंश्योरेंस भी ले लिया। तो अब वो पैसा जो आप बचा रहे हो, उसका क्या? क्योंकि यदि आपने पैसा बचाकर सिर्फ बैंक में रख दिया, तो वो इन्फ्लेशन से हर साल पिघलता रहेगा और उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब वक्त है पैसे को ग्रो करने का। उसके लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट टूल है, जो मिडिल क्लास के लिए सबसे एसेसिबल है। 5,000 पर मंथ अगर आप एक इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लगाते हो,
तो 10 साल में कंपाउंडिंग के मैजिक से वो 10 to 12 लाख बन जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, टाइम जितना दोगे पैसा उतना ग्रो करेगा। और यदि आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो पीपीएफ लो, टैक्स फ्री है, सेफ है और रिटायरमेंट के लिए बढ़िया है। अगर आप रिटायरमेंट फोकस हो तो एनपीएस लो, नेशनल पेंशन स्कीम, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और ओल्ड एज सिक्योर होगी। बस एक बात का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपको इंस्टेंट रिटर्न्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इमोशनल डिसीजन की, अपना घर लेना। मैं जानता हूँ शादी होते ही रिलेटिव पूछने लगते हैं अब घर कब ले रहे हो, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से घर लेने का डिसीजन इमोशन से नहीं लॉजिक से होना चाहिए। दोस्तों, घर लेना तभी सही है अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट रेडी है, ईएमआई आपकी इनकम की 35% से कम है और आप उस शहर में अगले 10 साल के लिए रहने वाले हो। वरना रेंट पे रहना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं खुद 3 साल तक रेंट पे रहा, पैसा सेव किया और फिर जब टाइम सही लगा तब लिया। हर मिडिल क्लास को घर तभी लेना चाहिए जब वो एसेट बने, लायबिलिटी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, आपने अक्सर एक बात और सुनी होगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए ताकि हम जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ सकें। आप भी देखो, क्या आप किसी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो? क्या कोई वीकेंड काम आपको 5000 पर मंथ दे सकता है? ऐसा करने के लिए आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि 30s में आपके पास एनर्जी भी है और मैच्योरिटी भी। तो 1 to 2 साइड इनकम सोर्स बिल्ड करो, आगे चलकर यही लाइफ सेवर बनेंगे। और दोस्तों, फाइनली एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं किस लिए पैसा सेव कर रहा हूँ? बच्चों की फीस, रिटायरमेंट का पीस, यूरोप ट्रिप या फिर कोई ड्रीम होम? क्योंकि अगर गोल क्लियर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी पर्पसफुल होगी। हर गोल का एक अमाउंट और टाइम फिक्स करो और उसके लिए एसआईपी या आरडी चालू करो। जब पैसा किसी गोल के लिए लगता है तो हर सेविंग मीनिंगफुल लगती है। एग्जाम्पल, अगर 10 लाख का गोल है 5 साल के बाद तो एसआईपी 12,000 पर मंथ स्टार्ट करो और यदि वो 12% सीएजीआर भी देती है तो वो भी काफी है। और ऐसी प्लानिंग ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप 30s में हो, अभी एक्शन लो, हर मंथ पैसे को कंट्रोल करो, प्रोटेक्ट करो और ग्रो करो। कमेंट में बताइए कि आपकी अब तक बिगेस्ट मनी मिस्टेक क्या रही है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन्वेस्ट करो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसे को काम पर लगाओ और फ्यूचर को सिक्योर बनाओ।